अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई जनता का व्यक्ति हो, तो ये सारे विषय भी और कर्व करने चाहिए। हमने किसी की परवाह नहीं की और बहुत से लोगों को जेल में डाला है। यहाँ तक जो करप्शन नकल करवाने में भी बड़ा एक गैंग बना हुआ था, उस नकल को रोकने के लिए 771 लोगों को पकड़ करके और हमने अंदर किया है। तो ये सारी करप्शन की चीजें, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिस दिन हमने सत्ता संभाली थी उसी समय हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये नारा दिया था कि हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है। हम जाति पाति के हिसाब से नहीं, हम जिलों के हिसाब से नहीं, हम वर्गों के हिसाब से नहीं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और हमने उसमें से कई ऐसे पैरामीटर्स, मापदंड खड़े किए हैं, आज आप लोगों को अनुभव उसमें आता होगा। अगर मैं उसमें से कुछ उदाहरण देना शुरू करूं तो जैसे हमने भर्तियां की हैं, नौकरियां दी हैं। अब ये भर्तियां और नौकरियां पहले पर्ची से खर्ची से दी जाती थी। जो भी कोई मेरा अपना देख करके सामने आ गया उसको उसी ढंग से उसका तिलक लगाया जाता था। लेकिन हम उस सब में से बच करके आगे बढ़े हैं। आज बहुत गरीब परिवारों के बच्चे और नौकरियों में आए हैं। हमने यहाँ तक भी स्पेशल प्रावधान किए कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको हम 5% अतिरिक्त अंक देंगे। और इसमें से बहुत लोगों के, बहुत ऐसे परिवारों को लाभ हुआ है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 समय का भोजन नहीं था, सिर पर छत नहीं थी, और कमाने वाले बहुत मेहनत करके माता पिता और उनकी पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे। नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके सिफारिशें करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है, यही शासन में अब कोई से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। ऐसा ही एक दूसरा उद्योग वो होता था जो नौकरी पेशे वाले लोग, कर्मचारी, इनके ट्रांसफर्स का, ये ट्रांसफर भी एक धंधा बना हुआ था। इसको हमने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति ये करके और इसका हमने और उपयोग किया है। तो आज घर बैठे कोई भी कर्मचारी अपनी जो प्राथमिकता बताता है उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसको उसका स्थान मिलता है और उससे सब लोग लगभग 93% जो है और उसका लाभ उठाते हैं और उसमें अपने संतुष्टि के हिसाब से उनको स्थान मिलता है। एक बड़ा काम हमने किया कि नौकरियों में क्लास सी और डी, इसके अंदर केवल एग्जाम होता है। इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं। हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था उसको भी हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में, उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। लगभग 11 लाख लोगों ने, यानी नौजवानों ने, और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। बाद में पोस्ट के हिसाब से उनका एक और एग्जाम होकर के उनको नौकरी मिलेगी। जब ग्रुप डी का मामला आएगा वो भी इसी प्रकार से केवल एक टेस्ट होगा, वही उनका मेरिट के आधार के ऊपर चयन का वो टेस्ट होगा, उसमें भी उनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार की जो परीक्षा है इसको छुटकारा लेने के लिए हमने इस सिस्टम को शुरू किया है। जहां तक रोजगार का विषय है, इन 8 सालों में हमने 1,52,000 नए छोटे बड़े उद्योग ये सब लगे हैं और इन 1,52,000 उद्योगों में 13.5 लाख युवकों को रोजगार मिला है। अगर हम सरकारी नौकरियों को देखें तो मात्र उसमें 90,000 नौकरियां ही दे पाए हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का स्कोप इतना ही है, इससे अधिक स्कोप नहीं है। हर वर्ष हम 15 से 20,000 नौकरी ही निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट उद्योग में, प्राइवेट नौकरी में या अपने स्वरोजगार के नाते से हम लोग इन योजनाओं को बनाते हैं। इन योजनाओं से लोगों को अपना लाभ मिलता है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का विषय है, इसमें भी प्राथमिकता हमने जो दी है वो जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार यानी जिनकी आय 1,80,000 रुपया है। एक जो नया हमने जो प्रोग्राम चलाया है वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की उसमें डाटा इकट्ठा किया गया है। परिवार की आय कितनी है, 1 लाख रुपए तक की आय के लगभग 7 लाख परिवार अभी भी हरियाणा में हैं। इन 7 लाख परिवारों की आय कैसे हम 1 लाख से 2 लाख तक ले जाएं, ये हमारा एक टारगेट है। इसके लिए रोजगार मेले हमने लगाए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके अंतर्गत
सैकड़ों रोजगार मेले लगे हैं, जिनके अंदर लगभग 2.5 लाख परिवार उसमें अभी तक आ चुके हैं। सबकी काउंसलिंग की जाती है, सबको उनसे पूछा जाता है क्या आप काम कर सकते हैं, किस प्रकार के रिसोर्सेज उनको चाहिए। जिस भी किसी को पैसा यानी लोन चाहिए या कुछ थोड़े ग्रांट के भी जो कार्यक्रम है हमारे, उन ग्रांट्स के कार्यक्रम भी उनके सामने रखे जाते हैं। जिस भी किसी योजना का लाभ वो लेकर के अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। 17 विभाग इसमें लगे हैं, 24 बैंक इसमें उन्होंने ऑफर किया है कि ऐसे जो नौजवान काम करने वाले हैं उनके पास हुनर है तो हम उनको लोन देने के लिए तैयार हैं। अभी तक 30,000 परिवार ये लोन ले चुके हैं। पहले वर्ष का टारगेट हमारा 1 लाख का है। बहुत जल्दी दोबारा से उन कैंप्स को शुरू करेंगे 1 लाख परिवारों को, और इसके माध्यम से जो हम रोजगार ये दिलाएंगे। और जो मैंने बताया कि परिवार पहचान पत्र, इसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ केवल गरीब परिवार को मिलना चाहिए, चाहे वो बीपीएल कार्ड है, चाहे वो तरह तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, तरह तरह की और आवश्यकताएं हैं, उन सब के ऊपर भी इनकम का एक कैप 1,80,000 वाले को सारी लाभ मिलेंगे। 1,80 से कोई एक दूसरा स्लैब भी हम तय करने वाले हैं, वहां तक मानो 50% लाभ मिलेगा, उसके बाद 25% लाभ मिलेगा, और एक लेवल ऐसा होगा जिसके बाद उन स्कीम्स का लाभ किसी और को ना मिले, केवल गरीब परिवार को मिले। इसका भी हम लोग आगे रचना बना रहे हैं। और पूरे जितने भी आबादी हमारी है, आज इस समय लगभग 2,83,00,000 ये हमारी आबादी रजिस्टर हो चुकी है। अभी रजिस्टर्ड आबादी को हम आगे एक और काम हमने किया है, इन सबको 5 भागों में बांटा है। एक भाग 0 to 5 years, 0 से 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी संभाल करना, इनका हर समय इनके यानी शारीरिक अवस्था को देखते हुए, इनका स्वास्थ्य को देखते हुए, इनके पैरामीटर जो चेकिंग के हैं, टेस्टिंग के हैं, और फिर समय समय पर इंजेक्शन जैसे यानी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है, या जो